मित्रों नमः संस्कृताय। आज जो है मैं एक जो टॉपिक लेकर के आपके पास भारतीय दर्शन से रिलेटेड लेकर के आ रहा हूं वह है तीसरा टॉपिक चारवाक दर्शन। हमने पिछले लेक्चर में जैन दर्शन को, बौद्ध दर्शन को, इन दोनों दर्शनों को भली भांति समझा और उतना ही समझा जितना यूपीएससी को जरूरत थी। इससे ज्यादा यूपीएससी नहीं पूछता है। और आज जो मैं एक टॉपिक आपके पास लेकर के आया हूं वह है चारवाक दर्शन। तो हमने यह देखा कि भारतीय दर्शन की जो मुख्य विधा है वह भारतीय दर्शन की मुख्य विधा आध्यात्मिक है, शुरू से ही आध्यात्मिक रही है। लेकिन इसके बावजूद एक वर्ग यह मानता है कि जड़ ही सभी पदार्थों का मूल है। जड़ किसे कहते हैं? भौतिक सुख। भौतिक सुख ही जड़ है, चाहे वह आत्मा, ईश्वर, धर्म आदि को ही भी हो। तो यही चीजें जड़वाद कहलाती हैं। यह जो चारवाक दर्शन है, यह चारवाक दर्शन आध्यात्मिकता का विरोधी है। यह दर्शन चारवाक का या जड़वादी दर्शन भी कहा जाता है या भौतिकतावादी दर्शन भी कहा जाता है, यह सर्वाधिक प्राचीन दर्शन है। तो चारवाक दर्शन कहते किसे हैं? तो चारवाक दर्शन देखिए, अगर इसे आप अलग अलग करें तो एक होता है चारु और दूसरा होता है वाक। चारु यानी सुंदर और वाक यानी वाणी। ऐसी वाणी, ऐसा दर्शन जो सुनने में सुंदर लगे, यानी जिसमें किसी भी प्रकार का बाउंडेशन ना हो, वह है चारवाक दर्शन। यहां आपको किसी भी प्रकार का बाउंडेशन नहीं मिलेगा। यह दर्शन जो बौद्ध दर्शन के उदय का कारण है और हमेशा यह कहता है कि जड़वादी चीजें, भौतिक सुख जो है वही चीजें सर्वश्रेष्ठ हैं। यह दर्शन जो उपनिषद दर्शन या फिर वैदिक कर्मकांडों की बात करें तो वैदिक कर्मकांडों को ब्राह्मणों द्वारा अपनी जीविका का साधन बनाकर उसका दुरुपयोग किया गया, या फिर जो है यज्ञों में पशु बलि की प्रथा थी। उस समय के सामाजिक और राजनीतिक अव्यवस्था या उसकी अस्थिरता, इसी के कारण चारवाक का यह मत जो है वह प्रचार प्रसार हुआ। क्योंकि हम इससे पहले जैन दर्शन में भी देखे, बौद्ध दर्शन में भी देखे कि जैन दर्शन में तो यहां तक कहा गया कि आप कृषि मत करिए, इससे जो है कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, इसलिए आप कृषि मत करिए। पशु बलि की निंदा की गई, हर एक जगह पर अलग अलग चीजें। चारवाक ऐसा कुछ नहीं करता। बृहस्पति जो है ये चारवाक दर्शन के जो है प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। बृहस्पति संभवतः ये बृहस्पति जो सुरगुरु बृहस्पति हैं इनसे भिन्न रहे होंगे, लेकिन कुछ विद्वान यह मानते हैं कि ये सुरगुरु ही थे जिन्होंने जो है छद्म रूप से असुरों के नाश के लिए इस मत का प्रतिपादन किया था। एक छोटी सी कहानी है, वो जरूरी नहीं है सुनना। तो छांदोग्य उपनिषद में इस चीज का संवाद मिलता है। तो चारवाक मत के जो स्रोत हैं वह एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, जयराशि भट्ट। जयराशि भट्ट, इनकी एक पुस्तक का नाम था तत्वपल्लव सिंह। इस तत्वपल्लव सिंह, पपलव नाम है, पपलव सिंह। इस तत्वोत्पल्लव सिंह में जो बहुत बाद का है और लगभग 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, इसको छोड़ करके इस चारवाक मत का कोई अन्य मौलिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है और इस मत के मुख्य स्रोत भी यही है। तो जिससे इस दर्शन का पूर्ण और सम्यक विवरण जो है वह प्राप्त नहीं होता हमारे पास। लेकिन कुछ एक चीजें हैं जो चारवाक मत में बताई गई हैं, जो बृहस्पति ने कुछ सूत्रों को दिया
वह कुछ सूत्र हैं। देखिए, जैसे एक सूत्र है और बहुत ही अच्छा सूत्र है चार्वाक दर्शन के अंतर्गत। सूत्र देखिएगा, एक सूत्र दिया इन्होंने बृहस्पति ने, क्योंकि बहुत जगह आपको चार्वाक दर्शन चार्वाक के द्वारा, परंतु बृहस्पति जो है ये प्रथम आचार्य माने जाते हैं, इसलिए बृहस्पति ने सूत्र दिया है पृथिव्यप तेजो वायु रीति तत्वानि। पृथिव्यप तेजो, देखिए इसमें 3-4 चीजें हैं। एक तो है पृथ्वी, दूसरा है अप, तीसरा है तेज और चौथा है वायु। ये इति तत्वानि, उन्होंने पृथ्वी जल अग्नि और वायु ही तत्व हैं, उन्होंने सिर्फ 4 तत्वों को माना है। 5वां तत्व जो हम जानते हैं आकाश, इसे नहीं माना, कहा यही 4 तत्व हैं। और दूसरा सूत्र देते हैं इसी में, तत् समुदाय इंद्रिय विषय संज्ञा। यानी इनके समुदाय से, अच्छा इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए, शरीर इंद्रिय। इनके समुदाय से, इन चारों के सम्मिश्रण से ही यह शरीर और इस शरीर की सारी इंद्रियां और इन इंद्रियों के सारे विषयों का निर्माण हुआ है। तत् समुदाय शरीर इंद्रिय विषय संज्ञा। किसके समुदाय से? इस चारों के, पृथ्वी अप तेज और वायु ना। अप मना जल, तेज मना अग्नि। तीसरा जो सूत्र बृहस्पति देते हैं वे देते हैं किन्वादिभ्यो मद शक्ति वद विज्ञान। अब देखिए, किन्व, जिस प्रकार से किन्व कहते हैं अंगूर को, तो जिस प्रकार से अंगूर आदि के रसों से, किन्वादिभ्यो मद शक्ति वद विज्ञानम, किन्व अंगूर आदि के रस में विकार उत्पन्न करके बनाई गई मदिरा में मादक शक्ति जो होती है, जिस प्रकार की मादक शक्ति होती है, उसी प्रकार की जड़ तत्वों से उसके विविध अनुपात में मिश्रण से जीवित शरीर में विज्ञानम, मैंने बताया था विज्ञान का मतलब बौद्ध दर्शन में चेतना नहीं, तो यहां भी विज्ञान का मतलब चेतना। तो उसके विविध अनुपात के मिश्रण से जीवित शरीर में चैतन्य की उत्पत्ति होती है, चेतना उत्पन्न होता है ना। चौथा देखिए, अब देखिए मादक शक्ति की चर्चा की, कितना प्रकार का भौतिक सुख की चर्चा कर रहे हैं नहीं। और चौथा कहते काम एवैकः पुरुषार्थः। एक बार यूपीएससी ने यही प्रश्न पूछ दिया था 5वें नंबर में निबंध लिखने के लिए। अब जब निबंध लिखने के लिए यह प्रश्न पूछ दिया उन्होंने, तो यह नहीं लिखा काम, उन्होंने लिख दिया था एवैकः पुरुषार्थः। अब आप वहां पर यह ध्यान देंगे कि काम ही एक पुरुषार्थ है, या एवैकः पुरुषार्थ कहां से लिया गया? चार्वाक दर्शन से, इसलिए इस पर निबंध लिखना था, पुरुषार्थ पर निबंध नहीं लिखना था। तो आप ध्यान देंगे, काम एवैकः पुरुषार्थ कहा गया कि काम ही एकमात्र पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ पता है, पुरुषार्थ 4 होते हैं, कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम पुरुषार्थ पढ़ाएंगे जब क्वेश्चन नंबर 6 में। अब उसमें से देखिए, पहला पुरुषार्थ धर्म। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है, धर्म ध्री धातु से बना है, जिसका मतलब होता है धारण करना, जिसे धारण किया जाए वह धर्म है। धारण किसे किया जाए? तो सत्कर्मों को धारण किया जाए ना। धर्म, अर्थ 2 प्रकार के, एक तो अर्थ का मतलब पैसा, बिना पैसे के कोई कार्य संभव नहीं, और दूसरा अर्थ की इस जीवन का क्या अर्थ है यह जानना, यह भी पुरुषार्थ। यह पुरुषार्थ, अर्थ का मतलब हमेशा पैसा तो उस अर्थ का एक पार्ट है। दूसरा कि
जीवन का क्या अर्थ, मेरे जीवन की उत्पत्ति क्यों हुई है। अब आप एक छोटी सी चीज देखें कि जब आप संस्कार पढ़ेंगे तो वहां संस्कार में एक आता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार के बाद बालक द्विज हो जाता है। द्विज का अर्थ क्या हुआ? द्विज का अर्थ हुआ कि दूसरा जन्म। पहला जन्म से पहले तो हम मां के गर्भनाल में थे, मां के गर्भ के अंतर्गत थे। मां जैसा खाती थी वैसा हम खाते हैं, मां जैसा सोचती है वैसा सोचते हैं, मां जैसा जो करती है वो हम करते हैं। लेकिन जब हम पहली बार पृथ्वी पर आते तो वो हमारा पहला जन्म है, जब हम यह जानते हैं कि यह मेरे माँ है, यह मेरा बाप है, यह मेरे भाई है, बहन है, इवन जो भी है, फ्रेंड है, सारी चीजों को जानते। ये मेरा पहला जन्म था जब हम पृथ्वी पर आए। और दूसरा जन्म कब हुआ? जब उपनयन संस्कार के बाद आप जब आश्रम में जाते हैं, ब्रह्मचर्य को सीखते हैं, तो वहां पर आपको पता यह चलता है कि मेरे जीवन का क्या अर्थ है, मेरा जन्म किस लिए हुआ है। तो वह कहलाता है द्विज होना। तो यहां पर भी जब पुरुषार्थ में अर्थ यानी आपके जीवन का क्या अर्थ है, आप क्या सोचते हैं, आप किस प्रकार से अपने कार्य को करना चाहते हैं। तीसरी चीजें हैं काम। काम क्या है भाई? एक तो आपका काम मतलब कर्म की कर्म करते जा रहे हैं, दूसरा काम का मतलब वासना। वासना यानी इच्छा, डिजायर, नॉट सेक्स। सेक्स इज अ पार्ट ऑफ काम। एक बहुत छोटा सा सेक्स जो है वो पार्ट है वासना का। वासना यानी डिजायर, इच्छा क्या है आपकी, भौतिक सुख कितनी ज्यादा, वही तो वासना है ना। मुझे बढ़िया बढ़िया खाना चाहिए, मुझे बढ़िया बढ़िया इच्छा चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, हर एक चीजें वह है डिजायर। जितनी चीजें इच्छा दर इच्छा अनुसार आप बढ़ाते जाएंगे उतना काम आपके अंदर आते जाएगा। तो यानी डिजायर। और चौथा है मोक्ष। तो पांचवें नंबर पे कहते हैं बृहस्पति, इसमें मरणमेवापवर्गः। अपवर्गः, मरणम एव अपवर्गः। मरण ही क्या है? मोक्ष है। तो ज्ञान मीमांसा के बारे में जब चार्वाक से पूछा गया, चार्वाक मत में, कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, अनुमान शब्द आदि को प्रमाण मानना निराधार है। क्योंकि जब न्याय दर्शन में हम जाएंगे तो वहां पर देखेंगे प्रमाण के भी 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार के प्रमाण में जहां अनुमान भी एक प्रमाण है, अनुमान लगाना भी एक प्रकार का प्रमाण है, अनुपलब्धि भी एक प्रकार का प्रमाण है। तो चार्वाक मत में प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, अनुमान शब्द आदि को प्रमाण मानना निराधार है। चाहे वह रूप, इंद्रिय जो है, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो उत्पन्न ज्ञान है वह प्रत्यक्ष है। यानी हमने अपने आंख से देखा और कान से सुना तो उस चीज को प्रमाण माना ना। जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, या पंचविध इंद्रिय प्रत्यक्ष है। क्या आंख से हम देखते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से क्या कहते हैं, स्वाद लेते हैं, या मुंह से बोलते हैं शब्द, और त्वचा से स्पर्श करते हैं। इसी से हम प्रत्यक्ष कर पाएंगे कि हाँ भाई ठीक है, यह चीजें हैं। अगर कोई अंधा है तो वह भी सूंघ करके, स्मेल से किसी चीज को प्राप्त कर सकता है कि यह वह चीजें हैं। तो रूप के अभाव में जो अदृश्य है, रस के अभाव में जो अनास्वादित है, और गंध के अभाव में जो अनाघ्रात है, जिसे हम सूंघ नहीं सकते, स्पर्श के अभाव से जो अस्पर्श है, और शब्द के अभाव से जो सुना गया नहीं है, जो अश्रुत है, ऐसा पदार्थ कल्पित हो सकता है, वास्तविक नहीं हो सकता। यह कहलाता है ज्ञान मीमांसा। तो चार्वाक के अतिरिक्त ऐसा कोई भी दर्शन नहीं है जिसने अनुमान को प्रमाण नहीं माना है। केवल एक चार्वाक ही है जो अनुमान को प्रमाण नहीं मानते। तो जब हम चार्वाक दर्शन की बात करते हैं तो यहां पर एक चीजें आती हैं तत्व मीमांसा। कि चार्वाक के अंतर्गत तत्व मीमांसा, मीमांसा के बारे में मैंने बताया कि मीमांसा का अर्थ होता है पूजित विचार।
इसका विचार कैसा था तत्व मीमांसा यानी चार्वाक का आइडियोलाइज्ड थॉट कैसा था हम लोग सब मानते हैं ना। तो चार्वाक के अनुसार से मानव जीवन का लक्ष्य बस एक ही बताया गया है, वह है सुख की प्राप्ति। नहीं, सुख कैसे भी मिले, तो इसी में इनका एक कथन है चार्वाक का कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः, कि जब तक जियो सुख से जियो और ऋण लेकर के घी पियो, शमशान में शरीर के जलने के बाद शरीर को किसने वापस आते देखा है। तो चार्वाक के अनुसार से हमने यह पढ़ा कि पृथ्वी जल अग्नि और वायु यही चार महाभूत हैं, यही चार महाभूत तत्व हैं। आकाश का अनुमान होता है, अतः चार्वाक उसे तत्व नहीं मानते, वह सिर्फ आवरण भाव मात्र है। इन चार तत्वों के विविध अनुपातों के विविध सम्मिश्रण से हमने पढ़ा तत्समुदाय शरीर इंद्रिय विषय संज्ञा। इन्हीं चार तत्वों के समुदाय से जो है यह सारी शरीर, उसकी इंद्रिय और उस इंद्रिय के सारे विषय का निर्माण हुआ है। तो यह है तत्व मीमांसा की। ऐसा कहते हैं कि चेतना, इंद्रियां उत्पन्न हुई, मन से चेतना उत्पन्न हुई और चैतन्य भी भौतिक तत्वों के सम्मिश्रण से जीवित शरीर में उत्पन्न होता है। अतः जीवित शरीर से भिन्न कोई आस्था नहीं है। अब देखिए, व्यक्ति जो है उसमें दो, और यह सिद्ध कैसे होता है, तो यह दो चीजों से सिद्ध होता है। एक तो अन्वय से और दूसरा व्यतिरेक। कैसे जाना भाई कि अन्वय और व्यतिरेक, यानी कहने का मतलब है कि चैतन्य जो है यह जीवित शरीर से कोई भिन्न आत्मा नहीं है। यह सिद्ध कैसे हो रहा है, तो यह अन्वय और व्यतिरेक से हो रहा है। अन्वय का मतलब जब तक शरीर जीवित रहता है तब तक उसमें चेतना का आविर्भाव होता है, वह होता है अन्वय। और जब शरीर जीवित नहीं रहता है तब उसमें चेतना भी नहीं रहती है, यानी चैतन्य का अभाव होता है, वह होता है व्यतिरेक, है ना। तो फिर व्यक्ति अपने शरीर को ही आत्मा मानता है, और जब वह कहता है कि मैं कृष्ण हूं, मैं स्थूल हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं का और शरीर का यह तादात्म्य यह प्रत्यक्ष सिद्ध होता है। और यही चार्वाक कहते हैं, भले ही चेतना के विभिन्न भौतिक घटकों में से किसी में भी चैतन्य नहीं होता, किंतु जब उनका एक विशेष अनुपात में जीवित शरीर में सम्मिश्रण होता है तो उससे चैतन्य गुण उत्पन्न हो जाता है। और जिस प्रकार मदिरा के विभिन्न घटकों में से किसी में मादकता नहीं होती, जब किंतु उसमें जब अंगूर का रस मिलाया जाता है तो मदिरा का एक अलग प्रकार का भाव उत्पन्न होता है, तो उसी प्रकार से जड़ तत्वों से उसके विविध अनुपातों के मिश्रण से जीवित शरीर में चैतन्य उत्पन्न होता है। यही है चार्वाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा। इसी में कहा गया काम जो है वह क्या है, और दूसरी चीजें कि आचार मीमांसा की बात करें तो यही चीजें कि चार्वाक के अनुसार से इंद्रिय सुख का उपभोग ही जो है मानव जीवन का एक लक्ष्य है ना। काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थ में चार्वाक जो है वह काम को ही एकमात्र पुरुषार्थ मान रहे हैं, और अर्थ को काम की प्राप्ति के साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थ में काम ही एक पुरुषार्थ है, और अर्थ को इन्होंने काम प्राप्ति का एक साधन माना है। वह जो आपकी इच्छा है, वह जो आपका डिजायर है, वह जो आपकी वासना है, वह इसके बिना पूरी नहीं हो सकती, पैसे के बिना पूरी नहीं हो सकती। और धर्म और मोक्ष को इन्होंने बिल्कुल अस्वीकार कर दिया है। इसीलिए इसमें कहा गया काम एवैकः पुरुषार्थः, काम ही एक पुरुषार्थ। इसमें जब ब्राह्मण, जैन और बौद्धिक दर्शन, अब देखिए यह इसमें कहा गया कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः, कि जब तक जिएंगे सुख से जिएंगे और कर्जा लेकर के घी पीना। तो
क्योंकि देह के भस्म हो जाने के बाद शरीर के भस्म, अभी अब प्रश्न आया हुआ है इसलिए ध्यान से सुनिएगा, कि देह के भस्म हो जाने के बाद, शरीर के समाप्त हो जाने के बाद, शमशान में शरीर के जलने के बाद शरीर को किसी ने वापस आते नहीं देखा, फिर उसका आना जो है, वापस आना वह असंभव है। तो क्या इसके भय से, दुख के भय से सुख का त्याग करना मूर्खता है या नहीं? या तो एक प्रकार का भाई जब किसी ने देखा ही नहीं है तो क्यों हम अभी से ही उस चीजों के लिए सोचें, अभी जो है उस चीज में रहें। दूसरी चीज है, अब इसका एक उदाहरण है कि क्या दुख के भय से सुख का त्याग करना मूर्खता है? तो जैसे देखिए, मांगने वाले आपके यहां आ जाए, कोई भिक्षु आ जाए और इससे आपको भय लगे, भाई वो देखो कि आ गया है और वो मुझसे सामान मांग रहा है, क्या इस डर से हम खाना ही नहीं बनाए, भोजन पकाया नहीं जाए? क्या अगर खेती हो रही है, खेती को यह डर पहले ही उत्पन्न हो जाए कि भाई हम खेत लगाएंगे, पशु आकर के मेरा सारा जो है फसल नष्ट कर देगा, इसके भय से क्या हम धान को रोपे ही नहीं, क्या फसल रोपा ही नहीं जाए? तो व्यक्तिगत ऐच्छिक जो इंद्रिय सुखवाद को चार्वाक जो है वह जीवन का लक्ष्य मानते हैं कि लक्ष्य क्या हो जाना चाहिए, वह आज के आज वर्तमान में जिए, भविष्य की चिंता नहीं करें, भविष्य में क्या होने वाला, आज हम सुख हैं, वह जैसे भी हैं सुख रहें, सुखी रहें, सिर्फ अच्छे खाना खाएं और अच्छे से रहें। तो यह है हमारा चार्वाक दर्शन। यह चार्वाक दर्शन का एक सिनॉप्सिस है और चार्वाक दर्शन में ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते, इसी सब एक दो प्रश्न पूछे जाते इसी सब से रिलेटेड, और शायद यह वीडियो जो है वह चार्वाक दर्शन के लिए आपके प्रश्नों के हिसाब से बहुत हितैषी होगा। आने वाले वीडियो में हम वेदांत दर्शन में प्रवेश करेंगे। हमारा जैन, बौद्ध और चार्वाक इस वीडियो के समाप्ति के बाद समाप्त हो जाता है और आगे चल करके नेक्स्ट वीडियो में हम वेदांत दर्शन आएंगे आने वाले समय में। और प्लीज जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज लाइक करिए और प्लीज 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 घर में रहिए, यह सबसे बड़ा आज के समय में हितैषी होगा आपके लिए। और स्टे होम, स्टे सेफ और प्लीज हार्ड स्टडी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।